जनाब हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने दौर में बहुत बड़े डाकू थे। कहीं अपने गिरोह के साथ जा रहे थे, रास्ते में कोई शख्स कुरान पढ़ रहा था। जनाब सैयदना फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका गुजर जब उस कुरान पढ़ने वाले के पास से हुआ तो वो कुरान मजीद की आयत मुबारका पढ़ रहा था, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अहबाब गिरामी, जब उसने ये आयत मुबारका पढ़ी, जनाब सैयदना फुज़ैल बिन अय्याज़ आप फरमाते हैं मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ। अगर दिल में इरादा हो, दिल में ये बंदे के मौजूद हो कि मैंने रब की तरफ रुजू करना है, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रुजू करना है, तो फिर एक आयत भी काफी होती है। जब आपने ये आयत मुबारका सुनी, उस कुरान पढ़ने वाले शख्स के पास गए, जाकर कहा कि मेरा नाम फुज़ैल है, मैं बहुत बड़ा डाकू हूं, मैं गिरोह का गिरोह लेकर डाके मारता हूं। जनाब फुज़ैल ने कहा कि मेरा हाल ये है, मेरी कैफियत ये है कि मैं जब डाके मारता हूं बेटियां रोती रहती हैं, लेकिन मैं लूट कर चला जाता हूं, बहनें रोती रहती हैं, माए मेरे कदमों में गिरी रहती हैं, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं जो लूटने के लिए आया था मालो दौलत लूट कर चला जाता हूं, मेरे दिल में रहम नहीं आता, मैं किसी की बात नहीं सुनता। आज तूने आयत पढ़ी है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर मैं तौबा करूं तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी बख्श देगा? क्या रब्बे जुल जलाल मेरी तौबा को कबूल करेगा? मैंने बड़े बड़े जुल्म किए, बड़े सितम किए, क्या मेरी तौबा भी कबूल होगी? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब खुद फरमा रहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से ना उम्मीद ना हो, वो तमाम गुनाह बख्शने वाला है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो सारे गुनाह बख्श देगा। तो फिर आप तौबा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके गुनाह भी बख्श देगा। जनाब सैयदना फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तौबा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सिद्क़ दिल से माफी मांगी। क्योंकि आप लोगों का माल लूटा था, तो मसला ये है कि जब तौबा की जाए तो जिसका हक छीना है, जिसका हक मारा है, उसका हक उसे वापस किया जाए। हुकूकुल इबाद ये इतनी अहम और इतनी इसकी पूछ होगी कि हुकूकुल इबाद, जिस बंदे का हक खाया है, छीना है, जब तक वो मुआफ नहीं करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हुकूकुल इबाद को मुआफ नहीं फरमाएगा। लिहाजा जनाब सैयदना फुज़ैल बिन अय्याज़ आप फरमाते हैं मैंने माल इकट्ठा किया, जिसका माल जो जो लूटा था वो वापस किया, जिसका वापस कर सका कर दिया। जब माल खत्म हो गया, जो लोग बाकी बचे थे उनके दरवाजे पर जाता, एक एक के दरवाजे पर जाकर उससे माफी मांगता कि मैं हूं वो फुज़ैल बिन अय्याज़ जो तेरे घर में डाका मारने के लिए आया था, मैंने तेरे घर से इतना माल लूटा था, मुझे अल्लाह की रजा के लिए मुआफ कर दे। एक एक शख्स के दरवाजे पर जाकर आप माफी मांगते रहे। एक यहूदी आलिम था, उसके दरवाजे पर गए और जाकर कहा कि मैंने कुछ अरसा पहले तेरे घर से माल लूटा था, तेरे घर में डाका डाला था, तेरे घर से इतना माल और दौलत में लूट कर गया था, अब मैं तौबा करके आया हूं, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दे। उसने कहा मैं तो माफ नहीं करूंगा, तूने मेरे घर से इतना माल लूटा, मैं कैसे तुझे माफ करूं, तुझे मेरा माल वापस करना होगा। जनाब सैयदना फुज़ैल ने कहा कि माल तो मेरे पास नहीं, माल तो जो था वो मैं लोगों को दे चुका, जिसका हक दे सकता था मैंने वापस कर दिया, अब माल खत्म हो गया। तो उसने कहा फिर माफी नहीं मिलेगी।
आपने फिर कहा कि अल्लाह की रजा के लिए मुझे मुआफ कर दे। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे मुआफ नहीं करूंगा, मैंने चंद ऊंट रखे हुए हैं, उनको चारा डाल, जब तेरी उजरत मुकम्मल हो जाएगी, जब मैं समझूंगा कि जितना मेरा माल लूटा था उतनी तूने मेरे यहां उजरत कर ली, उतनी मेहनत कर ली, मैं तुझे मुआफ कर दूंगा। अहबाब गिरामी, ये कहकर जनाब सैयदना फुज़ैल बिन अयाज उसके ऊंटों को चारा डालने लग गए, उसके ऊंटों को चराने के लिए लेकर जाते, एक जगह से दूसरी जगह बांधना होता, यानी उसकी खिदमत में लग गए। अहबाब गिरामी, चंद दिन गुजरे तो वो शख्स, वो यहूदी आलिम आपसे कहने लगा कि वो फलां जगह एक थैली पड़ी है, उसके अंदर पत्थर है, वो थैली उठाकर मेरे पास लाओ। आप गए, आपने वो थैली उठाई, उसके पास ले आए। जब उसने वो थैली खोली तो उसमें पत्थर नहीं बल्कि अशरफियां थी, उसमें अशरफियां थी। आप देखकर हैरान हुए, उससे पूछा कि माजरा क्या है? तूने मुझे कहा कि फुला जगह थैली पड़ी है, उसमें पत्थर है, वो पत्थर उठाकर मेरे पास ले आ। मैं ले आया, इसमें तो अशरफियां थी। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा कि हकीकत ये है कि इसमें पत्थर ही थे। मैं तौरात का आलिम हूं, मैंने अपनी किताब में पढ़ा था नबी आखिर ज़मा का ज़हूर होगा, जब उसकी उम्मत में से कोई शख्स सच्ची तौबा करेगा, अगर वो सच्ची तौबा करने वाला थैली, पत्थरों की भरी हुई थैली को हाथ लगाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी सोने में बदल देगा, उसे भी सोने के सिक्के बना देगा। ये पत्थर ही थे, मैं तेरी तौबा को देख रहा था, तूने यकीनन सच्ची तौबा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी तौबा की बरकत से इन पत्थरों को सोने में तब्दील फरमा दिया।